आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे इफ्तिताह। कई मुफाहमतनामों पर भी किए जाएंगे दस्तखत। दिल्ली के इंतखाबी माहौल में सियासी सरगर्मियां हुई तेज। आज वजीर दाखिला अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ मकामात पर करेंगे रैलियां। राहुल गांधी और केजरीवाल भी करेंगे जलसे। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेले में आस्था की लहर जारी। 2 दिन में 3 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। कल मौनी अमावस्या पर होगा दूसरा अमृत स्नान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के दौरान रायसीना मिडल ईस्ट डायलॉग के इफ्तिताही इजलास को करेंगे खिताब। अपने हम मनसब के साथ बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर करेंगे तबादला ख्याल। 38वें कौमी खेल आज से उत्तराखंड में हो रहे हैं शुरू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। तकरीबन 10,000 खिलाड़ी 35 मुकाबलों में लेंगे हिस्सा। और आइए अब तफसीली नजर डालते हैं खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का इफ्तिताह करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में 20 ममालिक के मुतादिद नुमाइंदों समेत 7,500 से जायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। ओडिशा अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट की मेजबानी के लिए तैयार है। ये कॉन्फ्रेंस एक मजबूत और मुतहरिक मईशत की बुनियाद रखेगी और किसानों और मजदूरों के लिए नए इम्कानात पैदा करेगी। कॉन्फ्रेंस में 100 से जायद MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। इससे 3.5 लाख मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर हैं। पार्टियों के पास अब इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है। वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह आज दिल्ली के कस्तूरबा नगर असेंबली में रोड शो और जलसा-ए-आम करेंगे। इसके अलावा अमित शाह कालकाजी और बदरपुर में भी रैलियां और रोड शो करेंगे। योगी आदित्यनाथ मंगोलपुरी और विकासपुरी और राजेंद्र नगर असेंबली हलकों में जलसा-ए-आम करेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज पटपड़गंज और ओखला में जलसा-ए-आम करेंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल मुसलसल अवामी मीटिंगें कर रहे हैं। आज भी उनके 3 जलसे करने का प्रोग्राम है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई है। इस मीटिंग में दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर समेत इलेक्शन कमिश्नर के कई सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान रियासती पुलिस के नोडल अफसर भी मौजूद थे। मीटिंग में अमन व अमान, वोटर्स की शिरकत और अखराजात की निगरानी वगैरह जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स की तकसीम, वोटर्स को दुरुस्त मालूमात की फरहमी, 85 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद के लिए घर बैठे वोट डालने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को उम्मीदवारों और सियासी जमातों की शिकायत का फौरी जवाब देने की भी हिदायत की गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अबू ज़हबी मुत्तहदा अरब अमारात में मुनक्किद होने वाले रायसीना मशरिक़ वस्ता के इफ्तिताही इजलास को खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अबू ज़हबी में हिंदुस्तानी सिफारत खाने की तरफ से मुनक्किद की गई 76वीं यौम जमहूरिया की तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आलमी निज़ाम अहम तब्दीली के दौर से गुजर रहा है और ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर एस जयशंकर ने मुश्तरका अक़दार और बाहमी एतमाद को उजागर किया जो हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं। We have reached a stage where our aspirations are higher and our confidence greater. The last decade, in particular, we have witnessed achievements that tell us what is possible. Sustained growth rates, embrace of digital technology, building a modern infrastructure, strengthening human skills, and improving the quality of governance are amongst its notable features.
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में हुकूमत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। यही वजह है कि सेहत के शोबे में बजट की फराहमी में साल ब साल इजाफा किया जा रहा है। 2024-25 में सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत को 90,958 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जो 2023-24 के मुकाबले में 2% ज्यादा है। सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद को बजट से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो सेहत की देखभाल की सनत को इस बजट से काफी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। सेहत के शोबे में बुनियादी सहूलियात को बढ़ाने की बात हो या सेहत खदमात को सबके लिए काबिल रसाई बनाने की बात हो, हुकूमत इस सिमत में तेजी से काम कर रही है। हुकूमत बजट में अद्वियात और जरूरी आलात की पैदावार को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 55 करोड़ लोग हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करते हैं। इसमें 70 साल से जायद उम्र के अफराद भी शामिल हैं। हाल ही में ओडिशा भी आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल हुआ है। ओपीडी खदमात को भी आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में लाने का मुतालबा किया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स छूट की हद बढ़ाने का मुतालबा भी कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत महंगा है, इसलिए इसमें भी रियायत का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत टियर 2 और टियर 3 शहरों में मजीद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर तवज्जो दे रही है। इसके लिए लोग प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर रियायत और तिब्बी आलात पर सब्सिडी जैसे खुसूसी रियायत की तवक्को कर रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत जिद्दत के साथ तहकीक और तरक्की पर तवज्जो देगी। इससे फार्मा इंडस्ट्री को हौसला मिलेगा और भारत तेजी से खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ेगा। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हुकूमत एम्स समेत मेडिकल कॉलेजों की तादाद बढ़ा रही है। कौमी सेहत मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ इंडोवेलेंस सेंटर या ज़हनी सेहत के प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों के हवाले से बजट से बहुत सी तवक्कुआत हैं। सेहत का बजट बढ़ाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। लोगों को सस्ती और अच्छी अद्वियात फराहम करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि फ्री योजना के तहत मुल्क भर में 11,000 से ज्यादा जन औषधि मराकिज खोले गए हैं, जहां पर 50 से 90% सस्ती अद्वियात दस्तयाब हैं। बजट में जन औषधि मराकिज की तादाद 25,000 तक बढ़ाने के ऐलानात हो सकते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी बीमारियों के खात्मे के अहदाफ को एक मुकर्ररा मुद्दत तक हासिल करने के लिए बजट में कुछ इल्तजामात हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। ये अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के महाकुंभ की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आस्था की लहर देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इतवार को संगम में 1 करोड़ 74 लाख अकीदतमंदों ने स्नान किया। अब तक महाकुंभ में 14 करोड़ 76 लाख से ज्यादा अकीदतमंद त्रिवेणी संगम जा चुके हैं। इस वक्त करोड़ों लोग मौनी अमावस्या के सबसे अहम अमृत स्नान को देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर मुनक्किद होने वाले अमृत स्नान की तैयारियां जोरों पर है। योगी हुकूमत का अंदाजा है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग आएंगे और पूरे महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में महाप्रवाह स्नान करने जा रहे हैं तो आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और अपनी गाड़ी को मुनासिब पार्किंग जगह पर पार्क कर दें और पैदल सफर करें। इंतजामिया ने महाकुंभ नगर को 3 फरवरी को बसंत पंचमी तक गाड़ियों पर पाबंदी वाला इलाका बना दिया है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं हमारे नामानिगार अजय मिश्रा। नमस्कार, प्रयागराज धाम से महाकुंभ की महा कवरेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भक्तों का रेला, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो वाराणसी से प्रयागराज को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे है और इस पर केवल और केवल आपको पैदल यात्री दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये वाहनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अगर आप
26 तारीख से लेकर के 3 फरवरी तक यहाँ पर आने का मन बना रहे हैं तो आपको गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं लानी है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप गाड़ी से आना भी चाह रहे हैं तो आपको जो वाहन पार्किंग स्थल बनाए गए हैं 102, इसमें करीब 5.5 लाख गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था है। आप वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दीजिए और पुलिस की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको पुलिस से पूछताछ करनी चाहिए और सिर्फ ये उनको बताना चाहिए कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और कौन से मार्ग पर जाना चाहते हैं, वो पूरी मदद करेंगे। आप देख रहे हैं मेला इस वक्त, और जो प्लाटून पुल है, आप देखिए ये प्लाटून पुल है बिल्कुल खाली है, और ये पुल ऐसे 30 पुल बनाए गए हैं और प्लाटून पुल बिल्कुल खाली है इसलिए क्योंकि ये पैदल यात्रियों के लिए भी इसको रोका गया है जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। 2.25 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करते हैं तो प्लाटून पुल पर किसी भी तरह की दुर्घटना न हो इसलिए इस बड़े पुल को खोला गया है। तो जब भी आप अगर मन बना रहे हैं कि आप वसंत पंचमी तक यहाँ पर आना चाहते हैं तो पैदल यात्रा सबसे अच्छी है। कहते हैं कि एक एक कदम पर आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप आइए, तपस्या की ये भूमि है, यज्ञ की भूमि है, थोड़ी सी तपस्या जरूर करनी होगी आपको, लेकिन आपको वही महापुण्य की प्राप्ति होगी। अजय मिश्र, DD न्यूज़, प्रयागराज। महाकुंभ की शानदार तकरीब के दरमियान अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू भी महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचने पर मरकजी वजीर पहले संगम गए और वैदिक मंत्रों के जाप के दरमियान डुबकी लगाई और फिर पूजा की। उन्होंने वहां के इंतजामात की तारीफ भी की। प्रयागराज तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन महाकुंभ के अवसर पर आने का जो मौका मिला है, मैं तो धन्य हो गया हूँ और स्नान किया। मैं तो पाप काम करता नहीं हूँ, लेकिन दूसरों का पाप को भी हमने साफ किया है, मैं ऐसे सोचता हूँ। क्योंकि पाप साफ करना, पुण्य का काम करना, ये जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है और करोड़ों लोगों का यहाँ आस्था से जुड़ा हुआ है। और यहाँ इस संगम में आकर के इस पवित्र पानी में डुबकी लगाना, ये हमारा जीवन काल में एक विशेष अवसर और पल है। और जिस तरीके से करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ आना, और सबने देखा है कितना मुस्कुराहट थे। सब लोग कह रहे हैं कि इंतजाम बहुत अच्छा किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में रात के वक्त आने वाले यात्रियों की सहूलत के लिए पुलिस 24 घंटे काम कर रही है और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया रात भर आसानी से दस्तयाब करवाई जा रही हैं। सफाई और सिक्योरिटी महाकुंभ इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पेश है ये रिपोर्ट। नमस्कार, प्रयागराज की धरती में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं अरैल घाट पर और इस वक्त रात के करीब 1 बजने को है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। तो जिस तरह से करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप देखिए 24 घंटे स्नान चल रहा है। मेरे पीछे आप ये घाट देख रहे हैं, अभी भी लोग कई किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ पर आए हैं और उनको पता है कि जैसे ही दिन होगा भीड़ बढ़ेगी, इसलिए वो रात में स्नान करना चाहते हैं। देखिए कैसे रात बिता रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। रात में स्नान करने के बाद लोग यहीं पर जो अस्थायी व्यवस्थाएं हैं उसी में अपनी रात बिताएंगे। इस तरफ भी देखिए, ये जो पूरे घाट है वो पूरा पटा पड़ा है ऐसे लोगों से जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। श्रद्धा और विश्वास की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर दुकानें अभी भी चल रही हैं, चाय आपको 24 घंटे मिल रही है। यहाँ पर सड़कों के मरम्मत का जो चकट प्लेट्स है, मरम्मत का काम रात में भी चल रहा है। रात में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है। रात में अगर आप आएंगे तो 1 बजे के बाद आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल पाएगी। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आने दिया जाएगा क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वाहन बिल्कुल भी बंद कर दिए गए हैं 30 दिसंबर तक। तो ये हमने रात में करीब 1 बजे की कुछ तस्वीरें दिखाई और मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर नैनी स्टेशन पर, प्रयागराज स्टेशन से, एयरपोर्ट से लोगों के लगातार आने का सिलसिला संगम क्षेत्र में जारी है। लेकिन व्यवस्थाएं ज़बरदस्त हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो मौनी अमावस्या है और वसंत पंचमी है, उसमें फिर से एक बार रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। 2019 के अर्धकुंभ में मुझे याद है कि 5.5 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन भीगते हुए बारिश में प्रतीक्षा की थी उस सुबह की, जिसमें उन्होंने पवित्र स्नान किया था। ईश्वर से प्रार्थना कि इस बार बारिश न हो, लोगों को खुले में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन इस बार जो माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ का आंकड़ा छू सकता है। तो एक बार फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर हम जा रहे हैं। गतिविधियां लगातार जारी हैं। आप भी अगर पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं तो जरूर आइए संगम, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग पहले से कर लीजिए। कोशिश करिए अगर आप वसंत पंचमी के बाद आते हैं
तो थोड़ी सी आपको सहूलियत होगी। अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, आराम से पार्किंग करके स्नान, ध्यान और सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज धाम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहां करोड़ों लोग मुकद्दस महाकुंभ में स्नान के लिए जमा हो रहे हैं, वहीं अभिषेक यादव अकीदत से बालातर एक खास मिशन पर हैं। अभिषेक यादव ने मुल्क भर में 47,000 किलोमीटर साइकिल चलाने का वादा किया है, जिसे वो 900 दिनों में मुकम्मल करेंगे। इस साइकिल यात्रा का मकसद हिंदुस्तानी फौजियों के बारे में बेदारी फैलाना और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करना है। हमारे नामा निगार तापस भट्टाचार्य की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये अरेल घाट है। भांति भांति के लोग आ रहे हैं। यहाँ पे अभिषेक यादव है, जो यहाँ पे जो लोग आए हैं उनमें सेनानियों के, हमारे जो भारतीय सेना है उनके बारे में जागरूकता जगाने के लिए आए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ये मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 900 दिन की यात्रा 36 दिन, अभी तो बहुत लंबा सफर है। आगे लिखा है जैसे कि शहीद सेना सम्मान साइकिल यात्रा, ये 47,000 किलोमीटर की यात्रा 900 दिन में समाप्त होगी। तो ये मैं कहानी लिखा था रेजांगला वीर योद्धाओं का बलिदान। जब उसको लिखा तो मुझे शहीद सैनिकों के और सैनिकों के बारे में मतलब रियलाइज हुआ कि आखिर अंत में क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है करीब 31 राज्य में जाना है इनको, 61 करीब सेना छावनी है, 900 दिन का सफर है। सामने हिंदी, इसके ठीक पीछे अगर मैं कहूँ मेरे कैमरामैन को यहाँ पे दिखाने के लिए, यहाँ पे पीछे अंग्रेजी में लिखा है, क्योंकि ऐसी जगह पे भी देश के जाएंगे जहाँ पे हिंदी उतनी प्रचलित नहीं है, अंग्रेजी में भी लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अलग अलग नज़ारे महाकुंभ के। यहाँ पे आके क्या महसूस कर रहे हैं, बहुत बड़ी जगह है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे इतना बड़ा जो संगम हो रहा है उसके लिए व्यापक प्रबंधन है? बिल्कुल, मैं सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम लोग नॉर्मली हर कुंभ में आते हैं और इस बार जैसी व्यवस्था है वैसी हम लोगों ने अभी नहीं देखी है। प्रयागराज का तो संगम महाकुंभ ये तो अद्भुत है, अद्भुत। इसका बयान शब्दों में करना बहुत मुश्किल। आते हैं तो हमें बहुत लगता है कि पता नहीं क्या होगा, यहाँ इतनी भीड़, हम कहीं खो जाएंगे, लेकिन आने के बाद स्थिर, सब कुछ सरल। इतनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आपने बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, आप मुझे बताइए ये कुंभ अलग कैसे है? 12 बरस की उम्र से मैं यहाँ आ रहा हूँ इस कुंभ में, पर ऐसी व्यवस्था, इस तरह की सुविधा मैंने अभी आज तक कोई कुंभ में से वैसे बाकी नहीं गए हैं, पर ऐसी व्यवस्था और साफ सफाई और इतना अच्छा सुविधाजनक स्थान कहीं भी, ना भोजन की कमी, न ठहरने की कमी, और न कोई, इतने बड़े कुंभ में कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा हमने नहीं पाई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कुंभ है ये पिछले कुंभों से कितना अलग है। महाकुंभ है, महान तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दर्शाता है किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करती है तो उसका असर पड़ता है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, प्रयागराज। तो ये थी महाकुंभ से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर और दिल्ली फसादात केस के मुल्जिम ताहिर हुसैन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात में AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने मुहिम चलाने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की है। वो AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में रामपुर की अदालत में आज आजम खान से मुताल्लिक़ गवाह को डराने धमकाने के मामले की समाअत होगी। डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में भी समाअत होगी। इससे कबल हुई समाअत में अदालत ने इंस्पेक्टर रामवीर सिंह और अजय कुमार के खिलाफ डूंगरपुर केस में गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल समाजवादी पार्टी की हुकूमत के दौरान कुंज कोतवाली इलाके के डूंगरपुर में बस्ती को खाली कराया गया था। इल्जाम है कि इस वक्त के काबीनी वजीर आजम खान के कहने पर कुछ पुलिस वाले समाजवादी पार्टी से वाबस्ता अफराद और आजम खान के हामियों ने जबरदस्ती मकानात खाली कराए थे। लोगों ने एहतिजाज किया तो उन्हें मारा पीटा गया, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और लूटमार की गई थी। इस मामले की आज समाअत होगी।
हिमाचल प्रदेश के सबसे मशहूर गुड़िया रेप और कत्ल केस में साबिक आईजी समेत 8 पुलिस अफसरान को पुलिस हिरासत में मुलजिम सूरज के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तमाम मुजरिमों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। 2017 में शिमला के कोटखाई में सामने आने वाला ये सनसनीखेज मामला बड़े पैमाने पर एहतिजाज का बाइस बना था, जिसके बाद ये केस कौमी सतह पर सुर्खियों में आया था। हिमाचल में भी इस दौरान बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए और इस मामले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। बीजेपी लीडर राजभवन पहुंचकर उस वक्त की हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया था और 18 जुलाई 2017 को थाना कोटखाई में रात गए तफ्तीश के दौरान एक मुलजिम सूरज की मौत हो गई। अवाम ने थाने को घेरने में लेकर आग लगाने की कोशिश की थी, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे, जिसके बाद चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें आईजी जहूर हैदर जैदी समेत 8 दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पीर की शाम तकरीबन 7 बजे दिल्ली के बुराड़ी में एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई, जिसमें कई मजदूरों के मलबे में दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मलबे में फंसे दीगर मजदूरों को निकालने का काम जारी है। बीजेपी एमपी मनोज तिवारी भी मौके पर पहुंचे। हादसे पर मनोज तिवारी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एक नई तामीर शुदा 4 मंजिला इमारत गिर गई है। जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कुछ खास सुर्खियों की। जेपीसी ने वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। अपोजिशन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई हैं और रिपोर्ट बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट में पेश की जाएगी और तजावीज़ मुस्तरद होने पर अपोजिशन अरकान का इजहार नाराज़गी भी बताया गया है। जी हाँ, वक्फ बिल में तब्दीलियों को पीर को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जेपीसी ने मंजूरी दे दी है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है। अगर हम आपको बताएं कि विक्रम मिस्री की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई तो ये एक अच्छी खबर है। बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए भी इक़दामात पर काफ़ी जोर दिया गया है। हिंदुस्तानी ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री 26 जनवरी को चीन के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे थे और पीर को चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। पूरे मुल्क के लिए यकसा सिविल कोड को अपनाने का वक्त आ गया है। आज बहुत ही मुबारक दिन है कि रियासत उत्तराखंड ने यकसा सिविल कोड को हकीकत बना दिया है। ये नाज़रीन कहना है नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का, क्योंकि आपको बताते चलें। फिलहाल अगली सुर्खी देख लेते हैं। एक मुल्क एक असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आला सतही मीटिंग, अमन व अमान, वोटर्स की शिरकत और अखराजात की निगरानी पर खुसूसी जोर दिया गया है। और आपको बताते चले नाजरीन कि पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों को खुशगवार तजुर्बा फराहम करने पर भी जोर दिया गया है और पूरी तरह से चाको चौबंद सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है कि किसी भी वजह से कोई भी ऐसी बात ना आए जिससे वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़े। और अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। बुमराह और मंधाना ने साल के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। मंधाना का इस साल 57.86 का औसत रहा और उन्होंने 95.15 की शानदार स्ट्राइक रेट से 747 रन बनाए थे। और वहीं बुमराह की बात की जाए तो 2024 में 13 टेस्ट मैचों में 14.92 की औसत से 71 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। आज पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरा मुल्क उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। लाला लाजपत राय एक हमागीर शख्सियत के मालिक थे जिसे पंजाब केसरी का नाम दिया गया था और उन्हें याद भी इसी नाम से किया जाता है। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के जिला लुधियाना के गाँव डुडीकी में पैदा हुए। लाला जी एक सियासतदान, समाजी कारकुन, मुसन्निफ, सहाफ़ी, खतीब और कामयाब पार्लियामेंट्रियन थे।
साइमन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे में लाला लाजपत राय ने जुलूस की क़यादत की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक जुलूस की क़यादत करते हुए उनके सीने पर डंडों से उन्हें मारा गया था, जो बिलाखिर 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत का बाइस बना। 38वें नेशनल गेम्स का बाकायदा आज से आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुनक्किदा एक तकरीब में इन खेलों का इफ्तिताह करेंगे। रियासत के क़याम के बाद ये पहला मौका है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेज़बानी कर रहा है। पहली बार कौमी खेलों की मेज़बानी कर रहे उत्तराखंड में जबरदस्त जोश व खरोश है। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से लेकर शिखर तक है। देहरादून खेलों के इनेकाद का मरकजी मुकाम होगा। खेलों के दीगर मकामात हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी, योगासना और मलखंब और राफ्टिंग नुमाइशी खेल होंगे। इसमें ये खेल 14 फरवरी तक चलेंगे। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।